एक बड़ी खबर है जयपुर से। आयकर छापेमारी की कार्रवाई में बड़ा अपडेट। सभी ठिकानों पर आयकर छापेमारी समाप्त हो गई है। लौटी टीमें पर्शियन कारपोरेट के शबीर खान, आशादीप बिल्डर के अनिल गुप्ता, प्रेम कार्गो के अशोक जैन, इनके कारोबारी सहयोगियों की छापेमारी का मामला। शुक्रवार को हुई थी आयकर छापेमारी की शुरुआत। 5 दिन में कुल 26 ठिकानों पर छापे मारे गए। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी। जयपुर, दौसा जिले के लालसोट, बहरोड में छापेमारी की कार्रवाई। कुल 26 लॉकर्स मिले, कई लॉकर सील कर दिए गए, अब भी खुलना बाकी है। सोमवार रात तक संतोषजनक जवाब ना मिलने पर जब्त हुई 4 करोड़ 72 लाख की नकदी। 25 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा भी जब्त हुई है। बेहिसाबी ज्वेलरी में 6 करोड़ 52 लाख की ज्वेलरी भी जब्त की गई। आशादीप बिल्डर समूह के कर्मचारी के डिजिटल उपकरणों ने राज खोल डाले हैं। केवल 8 दिन में मिला 10 करोड़ की नकदी का विवरण। एक भूमि सौदे में 14 करोड़ के नकद लेन देन के प्रमाण मिले हैं और इकरारनामे से इस भूमि का सौदा हुआ था। आयकर छापे में काली कमाई का जल्द ही अब एक बड़ा खुलासा किया जा सकता है और डिटेल में हम समझेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस पूरे मामले पर, उसे समझने की कोशिश करेंगे। विमल जी, समाप्त हो गई है जो कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे खुलासे होने बाकी है जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। आप जरा विस्तार से समझाइएगा। बिल्कुल सही कहा पूनम जी आपने। बहुत सारी चीजें हैं जो इनकम टैक्स रेड में मिली है, जिसके बारे में खुलासे होने बाकी है, आधिकारिक रूप से बयान आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि जो हमारे विश्वस्त सूत्र है उनका ये कहना है कि इनकम टैक्स की जो रेड है वो रेड समाप्त हो चुकी है। जो टीमें विभिन्न जगहों पर इस रेड में शामिल थी वो सभी टीमें लौट चुकी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया वो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर रहा है और हो सकता है जल्दी इसके बारे में सूचना भी मिलेगी। इस पूरी छापेमारी में कितनी काली कमाई का खुलासा होगा। सोमवार देर रात तक जो राशि जब्त हुई है उसके बारे में जो सूचना मिली है वो ये है कि 4 करोड़ 72 लाख की नकदी, 25 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा और 6 करोड़ 52 लाख रुपए की ज्वेलरी जब्त हो चुकी है। हो सकता है जब ये फिगर फाइनल हो तो इस राशि में भी और कोई बढ़ोतरी हो। इस पूरी छापेमारी में सबसे खास बात है वो ये है कि जो छापेमारी से जुड़े हुए 3 लोग हैं, शबीर खान, अनिल गुप्ता और अशोक जैन, ये तीनों ही आशादीप बिल्डर समूह की कंपनियों में पार्टनर हैं, भागीदार हैं, डायरेक्टर्स हैं और इसलिए ये तीनों के तीनों ही इस इनकम टैक्स की रेड के अंदर इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आए। जो खास बात है वो खास बात ये है कि इस ग्रुप से जुड़े हुए लोगों का विदेश के अंदर, दुबई के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके संबंध में इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ में प्रमाण लग चुके हैं। हमने 2 दिन पहले भी खुलासा किया था कि 76 लाख रुपए के आसपास की राशि है जो मिस्टर शबीर खान ने दुबई में प्रॉपर्टी में 2014 में लगाई थी और इस राशि को लेकर के किसी तरह का कोई आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हो पाया कि इस इनकम का सोर्स क्या है, अर्थात ये काला धन था जिसे दुबई की प्रॉपर्टी बाजार में खपाया गया था। ठीक है, इस बात की चूंकि पुष्टि हो चुकी है इसलिए माना जा रहा है कि इसके अलावा भी और भी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो आशादीप समूह है ये बड़े स्तर के ऊपर नगद में लेन देन करता था। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आयकर अधिकारियों के हाथ लगे हैं जिसमें ये पता लगा है कि आशादीप समूह के जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर 30% तक कैश का लेन देन होता था। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जैसा कि इनकम टैक्स की रेड में जो सोमवार को जो खुलासे हुए हैं उसके अंदर ये भी बताया गया था कि 8 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपए की नकदी मिलने का विवरण मिला है। आशादीप समूह का जो एक कर्मचारी था जो भूमिगत हो गया था इस रेड के तुरंत बाद में, उसको इनकम टैक्स अधिकारियों ने खोज निकाला और उसके यहाँ कार्रवाई करने के बाद में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह पकड़ी। उन डिजिटल उपकरणों ने ये राज खोला है जिसमें 10 करोड़ की नकदी का हिसाब मिला है। एक भूमि का सौदा किया है जो इकरारनामे के माध्यम से हुआ था। इस सौदे के अंदर 14 करोड़ के नकद लेन देन के प्रमाण मिले हैं और इस चीज को उस कर्मचारी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये केस में डील हुई है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी इस इनकम टैक्स की कार्रवाई में काफी कुछ खुलासा होना उसका इंतजार भी रहेगा, लेकिन वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई रही है। बहुत शुक्रिया हर एक अपडेट देने के लिए विमल जी आपका।